सेमेस्टर 6 है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसका चैप्टर है आधुनिकता और उसके प्रवचन, यानी मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस। इसकी शुरुआत होती है प्रस्तावना से। आधुनिकता यानी मॉडर्निटी 17वीं शताब्दी में यूरोप में आधुनिकता के अनेक सामाजिक परिवर्तन का कारण बनी। आधुनिकता पश्चिमी राजनीतिक विचार और संस्कृति के इतिहास में एक मध्यकालीन समय को कहा जाता है। यानी पश्चिमी राजनीतिक विचार यानी कि यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। फिर यह प्रभुता का विचार ऐतिहासिक रूप से इटली के एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के साथ हुआ है। प्रभुत्वता एक आंदोलन था। आधुनिकता आमतौर से उत्तर पारंपरिक एवं उत्तर मध्य युगीय के ऐतिहासिक समय को कहा जाता है, यानी कि 1500 से 1800 ईस्वी तक को। इसी समय में ही सामंतवाद से पूंजीवाद और औद्योगिकरण, धर्मनिरपेक्षवाद, मुक्तिकरण, राष्ट्र राज्य और उनको बदल देने के लिए कुछ संस्थाओं को चिन्हित किया गया। फिर आगे है राजनीति विज्ञान में आधुनिकता प्रबोधन काल के नाम से भी जाना जाता हो, जबकि प्लेटो और अरस्तु के आदर्शवादी लेख से परे निकलकर मैकियावेली ने द प्रिंस एक व्यवहारिक कृति की रचना की जो मानव समाज को यथार्थवादी विश्लेषण करता है। प्रबोधन के अंदर था सब कुछ धर्मों के ऊपर था। फिर है अतः प्रबोधन एक ऐसा बौद्धिक एवं उदारवादी आंदोलन था जिससे प्राचीन यूरोप की व्यवस्था में बहुत सारे बुनियादी बदलाव आए। प्रथमतः यूरोप में धर्मगुरु विद्यमान थे जिसका व्यक्ति पर पूरा नियंत्रण था। यूरोप के अंदर धर्मगुरु की मान्यता ज़्यादा थी पहले, और व्यक्ति की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। व्यक्ति की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। सब कुछ सारे कार्य चर्च के अनुसार होते थे। व्यक्ति चर्च के विरोध कोई कार्य नहीं कर सकता था। चर्च ही राजा एवं राज्य दोनों की संचालन करती थी। पोप धर्मगुरु ही कानून का निर्माण और व्याख्या करता था। पोप का मतलब होता है धर्मगुरु। यही कानून बनाता था, निर्माण करता था और उसकी व्याख्या करता था। और पोप के खिलाफ जाने का अधिकार किसी को भी नहीं था। कोई व्यक्ति धर्मगुरु के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता था। इसी काल में ही ईश्वरीय शक्ति से परे जाकर व्यक्ति के मानवता व्यक्ति विशेष के बौद्धिक विकास पर बल दिया। फिर लोगों में विकास होने लगा जिसके बाद फिर ये धर्मगुरु हटने लगे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के ऊपर मंथन करते हुए मानव ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए राज्य की परिकल्पना की गई। फिर उसके बाद समानता, स्वतंत्रता, इन सबको बढ़ावा मिलने लगा। फिर इन सब का इस्तेमाल करते हुए मानव ने राज्य की परिकल्पना की। राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के ऊपर बल दिया। राज्य के सीमाओं यानी बॉर्डरों पर सुरक्षा को लेकर बल दिया गया। फिर प्रबोधन एवं सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन था जो 14वीं शताब्दी से इटली से शुरू हुआ। प्रबोधन आंदोलन की शुरुआत इटली से हुई और धीरे धीरे ये फैलती गई फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड तक। मैकियावेली की जन्मभूमि फ्लोरेंस ही इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु था। मैकियावेली का जन्मभूमि फ्लोरेंस थी जहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई।